नमस्कार, बहुजन क्रांती न्यूज मध्ये आपले स्वागत। आज मैं ऐसे महायोद्धा से मिलाना चाहता हूँ आपको, जैसे कि उनकी पूरे विश्व में और पूरे वर्ल्ड में चर्चा होती है। उनकी मुंबई में भारतीय सेवा संघ और उनकी एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके माध्यम से वो काम करते हैं। आज जैसे कि बीच में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया था गरीबों के हित के लिए, जैसे कि आज भी उन्हीं हित के लिए काम करते हैं। वो श्री अमरनाथ झा जी हैं, हमारे बीच में वो उपस्थित हैं और उनको अभी हम रूबरू होंगे। लो अभी चलते हैं, अमरनाथ झा से बात करते हैं। झा साहब, ये बताइए, भारतीय सेवा संघ आज मुंबई में किस तरह काम करती है और क्या गरीबों की सहायता करती है? सबसे पहली बात ये बता देता हूँ, गरीब हम सारे संसार, अमीर दिल से होता है इंसान। पैसा होने के बावजूद भी लोग काम नहीं करना चाहते हैं और जो ज़रूरतमंद है उनको मदद नहीं करना चाहते हैं। उनकी कंपनी में काम करने वाले जो होते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके साथ आज वो भी मालिक उनका मदद नहीं कर पाते। अगर आज वो मदद करते तो आज ये परिस्थिति नहीं होती है ज़रूरतमंदों की। हम जैसे समाज सेवक जो हैं, संस्था चलाते हैं, हम लोग उनको मदद करने के लिए घर घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हर जगह पहुंच भी नहीं पाते हैं, लोग भूखे और प्यासे रहते हैं। हम उस बीच में छोटा सा जो मदद होते हैं, मदद के रूप में मैं पहुंचता हूं। जब उनके यहाँ बस्ती में पहुंचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले मुझे इतने पैसे वाले क्यों नहीं बना दिए कि उनका आंसू में पोंछ सकता था। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी थी, हमें भी इतनी गरीब बना दिए कि हम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं जरूरतमंदों की। फिर भी कुछ लोगों को संपर्क कर करके, कुछ अपनों जेबों से, कुछ और लोगों जो एकदम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो हमारे साथ में आगे आ करके हमें बोलते हैं कि झा साहब इनको मदद करो, इनको मदद। हम मदद करते हैं। आपके बता देते हैं, कुछ हमारे मित्र थे जहाँ कुछ ज़रूरतमंद आदमी काम कर रहे थे, उनका मालिक उनको छोड़ के चला गया था। मेरे मित्र ने कहा मलाड में जन को राशन देना है, मैं उनके साथ वहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ उनको मदद करके आया। कुछ लोग हमको बोले नया गाँव में जो कि फंसे पड़े हैं, मैं वहाँ मदद करके आया। आनंद नगर की बात है, दहिसर के अंदर में 25 लेबर फंसे पड़े थे जो कलकत्ता के थे। उनका फोन आया हमारे मित्र का, वो फंसे हैं, उनको राशन का मैंने दे के आया। मैं काम करता हूँ जनता के बीच में, सिर्फ फोटो खिंचा करके और उसको व्हाट्सएप पे डाल के, फेसबुक पे डाल के, ट्वीट करके हमारा ये काम नहीं है। मैं अगर फोटो या वीडियो अगर डालता हूँ या आप लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो जनता तक एक संदेश जाता है और जनता हमारे पास में हमें बोलता है कि झा साहब आप जो करते हैं बहुत अच्छे करते हैं, हमारे लायक भी कोई सेवा हो तो आप बोलिएगा। तो उनका भी सेवा हमें मिलता है और हम दूसरों को सेवा ऐसा करते रहते हैं। मैंने देखा है आपको इतनी जनता में, स्लम एरिया में जाके आप सुबह शाम और दिन में रात को उनको खाना खिला रहे हैं। ये भी कोरोना महामारी में आपको क्या ऐसे संकेत नहीं होता है? आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत पहले मैंने एक पिक्चर देखा था, जितेंद्र का था, जिसमें कि बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में जो उन्होंने लोगों को मदद करने के लिए पहुंचे थे, वो पिक्चर थी। मैंने रियल लाइफ में करना के स्टार्ट कर दिया हूँ। मौत तो मुझे भी आनी है, तो जाना निश्चित है, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को एक ही संदेश देता हूँ, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारी जान की कीमत देकर के अगर मैं लोगों का अगर सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ, हमारी जान चली जाए तो क्या हुआ, एक अमर झा जाएगा तो क्या होगा, हजारों अमर झा पैदा होगा। लेकिन आज भूख और पानी से जो लोग तड़पते हैं वो मुझसे देखा नहीं जाता है। लेकिन सरकार ने लोगों को कहा था घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हम उनकी बात को समर्थन करते हैं। हम भी लोगों को संदेश यही देते हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारा फोन नंबर है, आप फोन कीजिए, जितना हमसे हो सकेगा मैं उतना आपके घर घर पहुंचाने का मदद करता रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है, जो मैं सदा करता रहूंगा। जो ये कार्य कर रहे हैं, ये राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक सामाजिकरण से जुड़ा हुआ होता है और सामाजिकरण मतलब राजकारण के उद्देश्य से लोग चालू हो जाता है। हम अगर नहीं भी बोलेंगे समाजकरण मैं करता हूँ, फिर भी आप लोग बोलेंगे नहीं आपको इसमें राजकरण करके आपको बेनिफिट होगा, इसके लिए आप समाजकरण करते हैं। ऐसा नहीं रहता है। समाजकरण को लोग राजकारण के नजरिया से देखने लगते हैं, लेकिन मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि जो राजकारण करते हैं वो करें, लेकिन ऐसे हालात में राजकारण न करें, समाजकरण करें। जिसके घर में कुछ भी हो वो निकाल करके, जो एकदम लेबर ग्रेड का आदमी है, जो गटर साफ करता है, झाड़ू मारता है, आपका बिल्डिंग का रिपेयरिंग करने आता है, नल रिपेयरिंग करता है, आज उसकी स्थिति इस तरह से खराब है। मैं तो कहता हूँ हर आदमी
जो उनके घर में अगर बैंक में अगर 50,000 पड़ा होगा, 20,000 पड़ा होगा, उसमें से 2,000 निकालिए और उस व्यक्ति को मदद कीजिए। कारण ऐसा मौका आपको नहीं आएगा। आज जो भगवान कहीं कोई देखा नहीं है, भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान दिल में बसता है। आज आप जिसको मदद करते हो वही आपको भगवान मानता है, भगवान रूप आपको देखता है। आप लोगों को मदद कीजिए। जैसे कि आपने भगवान का नाम लिया, अभी कुछ ही गत दिनों में ये रमन वाल्मीकि जी की एक जेल में मृत्यु कर दी गई, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या है अगर किसी उस पे राजनीति हो रही है क्या? गलत, अगर कोई संत महात्मा के ऊपर में अगर राजनीति करते हैं तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी मूर्खता चीज है। ऐसे लोगों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। देश में भारत देश ये संत और महात्माओं का देश है, संतों का देश है। इस पर राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ करके जहां जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसको साथ में खड़ा होना चाहिए। चाहे कोई भी पक्ष के लोग होने दो, किसी समाजकरण से लोग होने दो, किसी राजकरण का लोग होने दो, लेकिन उसका मदद करना चाहिए। बल्कि उस पे मतलब बोलते हैं ना, जले हुए पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए और राजकरण नहीं करना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य सदा रहा है और मैं संदेश भी लोगों से यही देना चाहता हूँ कि किसी को धर्म को लेकर के, किसी को जात के लिए व्यक्तित्व खराब होता है, कोई धर्म और जात खराब नहीं होता। इस कोरोना महामारी के इस अवसर पर भारतीय सेवा संघ क्या क्या कार्य कर रही है अभी? देखिए, 2 चीजों में कर रहा हूँ। एक तो खाना 2 टाइम में 3 टाइम जो भी होता है मैं पहुंचा रहा हूँ, और राशन में बहुत सारे लोगों को मैंने दिया हुआ है। जो आपने कहीं कहीं आप देखते हैं, लोगों भी हमको मदद करते हैं, लोगों मेरे सहयोग में उतरते हैं। तीसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने देखा है मुस्लिम भाइयों को रोजा चालू हो गया है, मैं उनको भी जो रोजा खोलते हैं तो उनके लिए भी जो भी मेरे से बन सकता है वो भी मैं पहुंचा दे रहा हूँ। ये हम हर चीज हर वर्ग के लिए काम करता हूँ, किसी एक वर्ग को नहीं, किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। हमारे लिए सिर्फ इंसान है। एक आप समाज सेवक भी हैं, एक राजनीतिक भी हैं। जनता को किस आधार पर ये कोरोना वायरस में बचाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा कि सरकार के पास सबसे पहले वो किट जो होता है उसको अवेलेबल करना चाहिए और दवा को जल्द से जल्द उसको उपलब्ध कराना चाहिए। कारण ऐसा है कि हम सिर्फ लॉकडाउन करके बोलते हैं उसको बंद करके इससे हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा। आप आए दिन सब बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, और आप सही इलाज नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। कारण कि कब क्या, क्योंकि किट नहीं है उनके पास में टेस्टिंग के लिए कोरोना का, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल का जो गति है, अगर चाहिए तो आप मेरे साथ चलिए, मैं 2-3 हॉस्पिटल आपको दिखाऊंगा सरकारी हॉस्पिटल। मुझे तो यहाँ तक रिपोर्ट आया, कोरोना मरीज को यहाँ तक टाइम पे ना तो खाना मिल पाता है। इस शताब्दी की बात कह रहा हूँ, तो यहाँ के जनता अपने पैसे से बिस्किट और पानी ले जाके वहां पहुंचाया हुआ है। ये भी मेरे पास में एक रिपोर्ट है। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं सरकार से यही कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा किट उपलब्ध कराए और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वो चीज को उपलब्ध कराए, जिससे कि लोग फटाफट उसका मतलब टेस्टिंग हो और उनको छुट्टी मिला जाए। हर नजरिया से लोग अभी कोरोना के नजरिया से देख रहे हैं। अगर पेट में भी दर्द है तो दर्द से आदमी मर जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल उनको ले नहीं रहा है। ये पहले कोरोना का टेस्टिंग करो, तो 7 दिन उसी में बीत जाएगा, आदमी यहाँ पर दुनिया छोड़ बस देता है। ओके सर, धन्यवाद। भारतीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ झा जी और एनसीपी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई संगठन सचिव थे। जैसे कि तमाम ये गरीबों के एक मसीहा बनकर उभरे हैं और गरीबों के हर स्लम एरिया में जाके जनता को सुबह शाम खिचड़ी या उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना और राशन जैसे आलू है, प्याज है, चावल है, घी है, इस तरीके से जो घरेलू सामान है, सामग्री, वो घर तक पहुंचाते हैं और पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक समाज के शोषण के हिसाब से, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छा संकल्प भी लिया है काम करने का, अमरनाथ झा जी ने। सुरजीत दुग्गल, पत्रकार, मुंबई।